तैयूब यासीन परिवार की जो राजनीति रही है वो एक धोखेबाजी राजनीति रही है, जिन्हें जायदा खान बेखूबी निभा रही है। धोखे वाली राजनीति को उन्होंने कौम को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं आरोप लगा रहा हूँ और मैं जो बिंदुओं पर आरोप लगा रहा हूँ, पहले चौधरी तैयूब हुसैन ने भी कौम को ठगा था जी। और उन्होंने कौम के नाम पर राजनीति की थी और चौधरी तैयूब हुसैन ने मेवात को पीछे रखने का काम किया है। उन्होंने ये सोचा था कि अगर ये कौम जागरूक हो जाएगी तो मेरे परिवार को आने वाले पीढ़ियों को राजनीति नहीं करनी। दोस्तों, मैं अनीस फजरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त राइट इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फारूक हुजरा से और एक अच्छे लेवल के समाज सेवक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो इस बार आप किसको वोट करेंगे? तो बहुत बहुत स्वागत है फारूक जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ आपके इस चैनल का। आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे इंटरव्यू करने का मौका दिया। तो सर, इस बार राजस्थान में चुनाव है, शायद नवंबर में चुनाव होंगे लास्ट में, तो इस बार आप किसको वोट करेंगे? इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और अब के राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अच्छा, तो ये वर्तमान में जो विधायक है जाहिदा एमएलए, उसके कार्यकाल में से आप कितने खुश हैं? कितना विकास करा है? जायदा खान का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। इसने अपना क्षेत्र का विकास ना करके अपना परिवार का ही विकास किया है। अच्छा, तो इस बार हम जगह जगह पर सर्वे कर रहे हैं, इस बार ये कह रहे हैं कि जाहिदा अब के 50+ हजार वोटों से जीतेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने अगर क्षेत्रीय मुस्लिम चेहरे पर दाव खेला तो अवश्य रूप से जायदा खान को 70 और 80 हजार से डिफीट खानी पड़ेगी जी। ये तो ये कह रहा हूँ जी, इनका राजनीतिक कैरियर है, इनके हरियाणा में है और राजस्थान में भी, तिजारा से भी, हरियाणा से भी जाकिर हुसैन है, अलग अलग पार्टी से हैं। सर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तैयूब यासीन परिवार की जो राजनीति रही है वो एक धोखेबाजी राजनीति रही है, जिन्हें जायदा खान बेखूबी निभा रही है। धोखे वाली राजनीति को उन्होंने कौम को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का ही अपना विकास किया है। और सर, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं आरोप लगा रहा हूँ और मैं जो बिंदुओं पर आरोप लगा रहा हूँ, पहले चौधरी तैयूब हुसैन ने भी कौम को ठगा था जी। और उन्होंने कौम के नाम पर राजनीति की थी और विकास के नाम पर कोई राजनीति करने का उनका कोई इतिहास नहीं है। उनसे अच्छा तो चौधरी खुर्शीद अहमद और चौधरी सरदार खान, चौधरी अजमत खां का एक इतिहास रहा है, जो कि लेटेस्ट विकास जो इतिहास जो रहा है वो चौधरी जलेब खां का रहा है। इन मंत्रियों ने काफी मेवात का विकास किया है। इन्होंने रोजगार भी मेवात को दिया है। चौधरी तैयूब हुसैन ने मेवात को पीछे रखने का काम किया है। उन्होंने ये सोचा था कि अगर ये कौम जागरूक हो जाएगी तो मेरे परिवार को आने वाले पीढ़ियों को राजनीति नहीं करने देगी। जबकि आज मेवात की जनता जागरूक हो चुकी है, जबकि इनको अब लीडरशिप देने के पक्ष में नहीं है और इस परिवार ने सारी पार्टियों को हाईजैक कर रखा है। कांग्रेस से जायदा खान है राजस्थान में कामा से, और नूह से चौधरी जाकिर हुसैन है, वो भारतीय जनता पार्टी में, और तो और इनका चचेरा भाई है जो चौधरी असगर का लड़का तलहा एडवोकेट, वो इनेलो में है जी। फजल हुसैन सपा में है और इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी जो है अलग अलग पार्टियों में रह रहे हैं। इन्होंने सभी पार्टियों को हाईजैक कर रखा है। ये कह रहा हूँ जी, आपने एक आरोप लगाया है इन यासीन खां परिवार पर कि इन लोगों ने यहाँ पर मेवात को एक पिछड़ा इलाका रखा है, तो इनकी मेवात में जो पिछड़ापन है, इनकी यही वजह है जो मेवात में जो पिछड़ापन है? हाँ, जो मेवात में जो पिछड़ापन है वो यही वजह है। जो वैकेंसी निकलती हैं ये उनके दूसरे लीडरों को बेच देते हैं। अपने कोटे की जो सीटें हैं उनको ये दूसरे मंत्रियों को नीलाम कर देते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं, ताकि इनकी सोच ये है यहाँ मेवात में कोई अधिकारी ना बने। वो कुछ अधिकारी या वो कर्मचारी का बच्चा कभी पढ़ लिख कर वो IAS IPS ना बन जाए और वो रिटायर होके कभी हमारे परिवार के सामने चुनाव लड़े, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, तो इस बार कामा विधानसभा से आपको क्या लगता है, किसको बीजेपी टिकट देगी, किस पर अपना दाव खेलेगी?
तो भारतीय जनता पार्टी की सोच अब के तो ये है कि क्षेत्रीय मुस्लिम चेहरे पर दाव खेले। उनकी सोच अब तक तो ये रही है, मंथन भी ये चल रहा है और उनका मंथन कहीं सही भी है, इसलिए कि यहाँ मेव और हिंदू समुदाय की वोटों में लगभग 50,000 का है अंतर है। इसलिए पार्टी का मन है किसी क्षेत्रीय मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया जाए ताकि जायद चुनाव हारे। यदि वो अगर ऐसा नहीं करती है, ये भूल करती है, किसी हिंदू भाई पे टिकट दाव खेलती है, ऐसा ना हो कभी पिछला जो इलेक्शन का जो इतिहास है वो दोहराना पड़ जाए। अच्छा, जिस तरीके से बेडम साहब 40,000 के वोटों से अंतर से हारे हैं, वो इसी का नतीजा है। इसलिए यहाँ लोग पार्टियों से हटकर कुछ जातिगत समीकरण भी देखते हैं, या वो से सीधा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का होता है, लेकिन जातिगत समीकरण को भी नहीं नकारा जा सकता। सर ये कह रहा हूँ, कामा विधानसभा में मुस्लिम वोट ज्यादा हैं या हिंदू वोट ज्यादा हैं? मुस्लिम वोट 50,000 ज्यादा है। टोटल कितनी वोट है यहाँ पे? टोटल वोटें 150 के लगभग तो मुस्लिम वोटें हैं। अच्छा, और 110 हिंदू वोटें हैं। 110 या 1 लाख से ऊपर हिंदू वोटें हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी अगर टिकट दे तो किसी मुस्लिम चेहरे को दे? हाँ, मुस्लिम चेहरों को दे, तभी जाहिदा हार सकती है। अच्छा, आपका सीधा सीधा प्लान यही है कि जाहिदा को हराना। कैसे हराना है? क्योंकि इसने विकास नहीं किया ना। विकास नहीं कराया। हाँ जी। अच्छा, विकास और एक तो विकास नहीं किया, और हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये भी एक बहुत बड़ा। हाँ, तो राजस्थान में तो ऐसी सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। क्या वो परंपरा अब जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। तो लोग बाग ये कहते हैं कि अब की जाहिदा तीसरी बार एमएलए बनेगी। नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं है। फिर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी हिंदू चेहरे पर दाव खेलती है तो वो गलती दोहराएगी तो ऐसा हो सकता है। यदि अगर मुस्लिम चेहरे के लिए टिकट देती है तो 70-80 हजार के बीच में विनिंग होगी। आपके हिसाब से किसको टिकट मिल सकता है यहाँ पे? मुस्लिम चेहरा कौन है ऐसा जिसको बीजेपी दाव खेल सके, इसको टिकट दे जाए, हमारे टिकट को निकाल लेगा यहाँ से? क्षेत्रीय चेहरों में तो जुम्मे का बड़गुजर है, शमसुल हसन है, सपीक सरपंच है। अच्छा, और हमारे यहाँ नसरू खां भी जो यहाँ से लगातार जो है संपर्क बनाए हुए हैं। अच्छा, तो ये सब बीजेपी की टिकट की दौड़ में है? हाँ जी, बीजेपी की टिकट की। आपके हिसाब से किसको टिकट मिल सकता है? अब वो तो पार्टी वालों से पूछिए किनको टिकट दे रहे हैं वो, ये तो वही अच्छा बेहतर बता पाएंगे। जी, ये थे हमारे साथ फारूक जो हुजरा से हैं, इनसे अभी हमने बातचीत की थी। इनका यही आरोप है कि जो यहाँ पर वर्तमान विधायक है जाहिदा खान, उसने कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरा है और जनता को ऐसे ही छोड़ दिया है। गांव में नहीं दगड़े हैं, नहीं पानी पहुंचा है, कोई विकास नहीं किया है। इनका यही आरोप है कि इस बार हमको यहाँ से बीजेपी के टिकट को जिताना है। अगर किसी मुस्लिम चेहरे को बीजेपी टिकट देती है तो वो ज़रूर यहाँ से जीत पाएगा। यही वजह है फारूक भाई की, यही कहना है कि जाहिदा को हटाओ, कामा बचाओ। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।